नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पवार के वीडियोस में। दोस्तों एक बार हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक नई जानकारी के साथ और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो दोस्तों आज हम जो जानकारी लेकर आए वह मध्य प्रदेश राइट टू एजुकेशन यानी आरटीई रिलेटेड लेकर आए। इसमें क्या है दोस्तों, तो इसमें जो बच्चे 1 से लेकर 6 वर्ष तक के उन्हें निःशुल्क प्राइवेट स्कूलों में जो एडमिशन दिया जाता है शिक्षा के अधिकार कानून अधिनियम 2009 के अनुसार, जिनको फ्री में एडमिशन दिया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पढ़ पा रहे हो आरटीई के थ्रू हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो शिक्षा के अधिकार कानून 2009 निजी विद्यालयों में प्रवेश यानी प्राइवेट स्कूलों में आपका प्रवेश बच्चों के लिए प्रारंभ हो चुका है। आप अपने बच्चों को अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हो, फ्री में निःशुल्क एडमिशन लेना चाहते हो, तो उसके एडमिशन चालू हो रहे हैं। तो कब से चालू होंगे, क्या लास्ट डेट रहेंगी, क्या प्रोसेस रहेंगी, इससे रिलेटेड सारी जानकारी दोस्तों हम इस वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन अभी तक क्या आपने हमारे यूट्यूब चैनल पवार के वीडियोज़ को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आने वाले वीडियो को प्राप्त करने के लिए, आने वाले ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो को प्राप्त करने के लिए, आगे केवीएस विद्यालय के जो एडमिशन फॉर्म आते हैं या इससे रिलेटेड आगे की जो भी इन्फॉर्मेशन आती है हम आपको इस वीडियो आगे की वीडियो में प्रोवाइड करवा देंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिए। अगर आप यह फॉर्म की पूरी डिटेल देखना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड करवा देंगे, वहाँ से भी आप जानकारी ले सकते हैं। अब चलिए पूरी हम एडमिशन से रिलेटेड पूरी जानकारी की बात करते हैं। तो दोस्तों आपको अगर एडमिशन लेना है आरटीई की थ्रू निःशुल्क अपने बच्चों का, तो इसमें कुछ क्राइटेरिया रहता है। वह क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, किस प्रकार अपने बच्चों का एडमिशन फ्री निःशुल्क ले सकते हैं, तो उसे जानने के लिए आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना होगा और यहाँ पर ओके कर देना होगा। जैसे ही यहाँ पर ओके करते हो आप 2024-25 वाले दिशा निर्देश पर, तो आपके सामने एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, वहाँ पर पूरी जानकारी रहेंगी। तो चलिए हम इसे डाउनलोड करते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं। जैसे हम डाउनलोड वाले ऑप्शन पर ओके करते हैं, यह देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आ गया। इसे डाउनलोड कर लीजिए और यह पीडीएफ वाला ऑप्शन आया है, इस पीडीएफ वाले ऑप्शन में इसे खोल लीजिए। चलिए पीडीएफ वाले ऑप्शन में खोलने के बाद आपको क्या करना होगा, आपके सामने यह पूरी डिटेल आ जाएंगी। यहाँ पर आप देख पा रहे हो तो यह पूरी डिटेल आ चुकी है और यहाँ पर दे दिया गया है दोस्तों कि राज्य शिक्षा केंद्र पुस्तक भवन यानी भोपाल यानी मध्य प्रदेश के जरिए हो रही है। अब इसमें विषय क्या है तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो 2024-25 शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में। यानी दोस्तों गवर्नमेंट ने यह फॉर्म निकाल दिए, जो निजी स्कूल है यानी प्राइवेट स्कूल है वहाँ पे निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा बच्चों को 1 से 6 वर्ष तक को के बच्चों को फ्री में एडमिशन दिया जाएगा और वहाँ पर उनकी पढ़ाई का खर्चा वह स्कूल उठाएगा। तो अब क्या रहने वाला है यहाँ पर देखिए आगे के दिशा निर्देश, तो हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या जानकारी रहने वाली है। आपने वह नोटिफिकेशन देख लिया, उसके बाद यहाँ देख लीजिए निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया की जाने वाली कार्रवाई हेतु पात्रताधारी आवेदक अपने ग्राम वार्ड पड़ोस यानी अपने ग्राम में हो गया कोई प्राइवेट स्कूल हो, वार्ड में हो या पड़ोस में विस्तृत पड़ोस गैर अनुदान प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में पोर्टल पर कक्षावार प्रदर्शित निःशुल्क प्रवेश हेतु अपनी समग्र आईडी एवं आधार सत्यापन करके ऑनलाइन आवेदन दर्ज कर सकेंगे एवं आवेदन के पश्चात तिथि एवं निर्धारित सत्यापन पर मूल दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के उपरांत पाए जाने वाले यानी सही पाए जाने वाले आवेदकों को एडमिशन दिया जाएगा। तो इनका कहने का मतलब है कि आपके वार्ड ग्राम में कहीं पर भी आपका प्राइवेट स्कूल है तो आप फॉर्म भरिए और आपके फॉर्म का आपका वेरिफिकेशन होगा और सही पाए जाते हैं आप तो आपका एडमिशन हो जाएगा इसके अनुसार। तो चलिए इसकी क्या डेटें रहने वाली है, फॉर्म भरने की कब लास्ट डेट, कहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, इससे रिलेटेड जानकारी अब देते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने एवं त्रुटि सुधार, यानी थोड़ा जूम करके अच्छे से दिखाते हैं। पोर्टल पर अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो तो 23 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक के यह फॉर्म भरे जाएंगे। यानी 23 फरवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे और 3 मार्च तक के फॉर्म भरे जाएंगे एडमिशन के लिए। अब आगे की बात क्या है, तो आवेदन के पश्चात सत्यापन केंद्र, यानी अब आपने आवेदन तो कर दिया, फिर उसका वेरिफिकेशन भी आपको करवाना है। तो वेरिफिकेशन कहाँ होगा, तो शासकीय जन शिक्षा केंद्र यानी जहाँ पर भी शासकीय जन शिक्षा केंद्र स्कूल में बनाया गया होगा पास के आपके वो वाले स्कूल में आपका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन कब से कब तक होगा, तो 24 फरवरी से वेरिफिकेशन होना चालू हो जाएगा और 5 मार्च तक वेरिफिकेशन करवा सकते हो। यहाँ पर 23 फरवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है, 3 मार्च तक के चलेंगे और एक दिन बाद से वेरिफिकेशन चालू होगा तो 5 मार्च तक के वेरिफिकेशन होगा। लेकिन फॉर्म भरने की डेट अच्छे से याद रखिए कि 23 फरवरी से 3 मार्च तक के ही आपके फॉर्म भरे जाएंगे।
अब हमने आपको बता दिया, सत्यापन की भी डेट बता दी। नेक्स्ट डेट में यह बोल रहा है कि रैंडम पद्धति से ऑनलाइन लॉटरी द्वारा आवंटन एवं चयनित आवेदकों को SMS द्वारा सूचित किया जाएगा। यानी अगर आपका हो जाता है रैंडम, यानी यह लॉटरी सिस्टम के जरिए होगा दोस्तों, जिनका भी नाम आ जाएगा तो वह 7 मार्च को पोर्टल पर प्रदर्शित हो जाएगा। तो कैसे आप अपना नाम देख पाएंगे, आपका नाम आया कि नहीं आया, यह वाला भी हम आपको 7 मार्च के दिन वीडियो बनाकर प्रोवाइड करवा देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिए इसी महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए। चलिए अब आगे चलते हैं। तो आवंटन उपरांत अशासकीय स्कूलों में प्रवेश उपस्थित होना एवं स्कूलों पर मोबाइल के माध्यम से एडमिशन की रिपोर्टिंग करना, यानी वह स्कूलों को रिपोर्टिंग करना है। आपको वहाँ पर जाके बताना है कि हमारा एडमिशन में नाम आया है, तो आप एडमिशन लीजिए। आगे की प्रक्रिया यह रहेंगी। फिर उसके बाद क्या होगा, ये सभी चीज़ें होने के बाद फिर द्वितीय काउंसलिंग होंगी। अगर फर्स्ट में नहीं आता है तो सेकंड के लिए फिर से पोर्टल खुलेगा और उसके फॉर्म फिर 21 मार्च से स्टार्ट होंगे दोस्तों। 21 मार्च को सभी चीज़ें वहाँ पर पोर्टल पर डल जाएंगी, कौन सी स्कूलों में कितनी सीटें हैं। उसके बाद द्वितीय चरण स्टार्ट होगा और उसमें 22 मार्च से लेकर 26 मार्च तक के फॉर्म भरे जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने बताया कि सेकंड काउंसलिंग में 22 मार्च से लेकर 26 मार्च तक के आपके फॉर्म भरे जाएंगे। और फिर वही लॉटरी सिस्टम 28 मार्च को नाम आएंगे लॉटरी सिस्टम के जरिए, और फिर आपको रिपोर्टिंग करके यहाँ पर अपने एडमिशन लेना है 30 मार्च से लेकर 5 अप्रैल के बीच। इस प्रकार यह पूरी प्रक्रिया रहने वाली है। अब दोस्तों प्रमुख दस्तावेज क्या रहने वाले हैं आपके एडमिशन के लिए, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो। प्रवेश के लिए पात्रता एवं दस्तावेज, प्रवेश के लिए इसमें अगर आप वंचित समूह है, यानी दोस्तों वंचित समूह यानी जिनके कोई आश्रित नहीं होता है, वो वंचित समूह के अंतर्गत आते हैं। जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वन भूमि में पट्टाधारी, विमुख जाति और निःशक्त बच्चे यानी हैंडीकैप्ड, और कोई HIV से ग्रस्त बच्चे हैं तो उनके लिए। और फिर दोस्तों उनके लिए यह एडमिशन प्रक्रिया, यह एडमिशन ले सकते हैं इसके अंतर्गत। या फिर जिनके पास गरीबी रेखा का राशन कार्ड है, अनाथ बच्चे, कोविड-19 में अपने माता पिता को खो दिया, ऐसे बच्चे भी इसके अंतर्गत अपना एडमिशन ले पाएंगे अपने बच्चों का। चलिए उसके बाद हम आपको बताते हैं प्रवेश प्रक्रिया के लिए मुख्य दस्तावेज क्या रहने वाले। तो अगर आप वंचित समूह से, जैसे हमने अभी आपको बताया था अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इनसे रिलेटेड है, तो इनसे रिलेटेड आपको दस्तावेज लगेंगे। और उनके अंतर्गत कौन कौन आता है, तो यहाँ पर इन्होंने वह जनजातियों के नाम दे दिए हैं। और अगर आप HIV पॉजिटिव हो या ग्रसित बच्चे हो तो उनको लिए वह मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र, अगर आप वनधारी हो तो वहाँ के, और हैंडीकैप्ड हो तो आपका हैंडीकैप्ड वाला प्रमाण पत्र। इस प्रकार आपको चीज़ें लगने वाली है। लेकिन अगर आप कमज़ोर वर्ग से हो, यानी आप गरीबी रेखा से जीवन यापन करते हो, तो गरीबी रेखा के जीवन यापन करने वाला आपको समग्र ID और राशन कार्ड लगने वाला है। उसके बाद यहाँ पर जो जो चीज़ें दी गई है इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप पूरी जानकारी देख सकते हो। अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से भी देख सकते हो। उसके बाद माता पिता अभिभावक की जो जो जानकारी है वह लगेंगी। उसके बाद आपको क्या लगने वाला है, तो यहाँ पर और भी इन्होंने छोटी से डिस्क्रिप्शन में सभी चीज़ें प्रोवाइड करवा दी है। निवास का प्रमाण पत्र, समक्ष अधिकारी द्वारा जारी परिचय पत्र, माता पिता का राशन कार्ड की पर्ची, अगर ग्रामीण से हो तो ग्रामीण क्षेत्र का जॉब कार्ड, पासपोर्ट हो या कोई हो, और अन्य दस्तावेज। इस प्रकार की आपको चीज़ें लगने वाली। अब इसमें एडमिशन कौन सी क्लास के होंगे, तो आयु सीमा की बात कर लेते हैं बच्चों की। तो 1 अप्रैल 2024 की स्थिति के अनुसार बच्चे ने कितना का हो जाना चाहिए। अगर वह नर्सरी में एडमिशन लेना चाहते हो तो 3 वर्ष की आयु उसने पूरी कर ली हो, समथिंग 3 वर्ष के प्लस हो। जैसे इन्होंने 3 वर्ष प्लस 3 वर्ष कुछ माह कुछ दिन इतना हो जाना चाहिए, तो आप नर्सरी में एडमिशन ले सकते हो। अगर आपको KG1 में एडमिशन लेना है तो आपकी आयु कम से कम 4 वर्ष प्लस हो जाना चाहिए, तो आप KG1 में एडमिशन ले सकते हो। अगर आपको KG2 में एडमिशन लेना है अपने बच्चों का, तो आपकी आयु 5 वर्ष प्लस हो जाना चाहिए, तो आप KG2 में एडमिशन ले सकते हो। अगर कक्षा फर्स्ट में या कक्षा कहे पहली में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो 6 वर्ष प्लस आपकी उम्र होना चाहिए, तो आप एडमिशन ले सकते हो प्राइवेट स्कूलों में। तो यह हमने आपको ऐसी जानकारी प्रोवाइड करवा दी। यहाँ पर भी ये कुछ जन्म तिथि से रिलेटेड है, प्रचार प्रसार की कुछ नोटिस है, कुछ खास चीज़ें, और निःशुल्क प्रवेश हेतु स्कूलों का प्रदर्शन आपको हमने बता दिया कि किस किस डेट को होने वाला। ऊपर हमने सभी चीज़ें बता दी, किस प्रकार सीटें आरक्षित रहने वाली, यह भी यहाँ पर दे दिया गया है। तो जो मेन बातें थी दोस्तों हमने पूरी लगभग इस वीडियो में प्रोवाइड करवा दी। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो तो RT पोर्टल MP गवर्नमेंट इनके जरिए आप फॉर्म भर सकते हो, और अधिकतम 10 स्कूलों का आप एक बार में चयन कर सकते हो फॉर्म भरते टाइम। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रख सकते हो, और पास में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हो आने वाले भविष्य में ऐसी महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन पाने के लिए, RT से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए। सो थैंक यू दोस्तों।